हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर की और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो कल के जो टारगेट्स थे, सबसे पहले उनको डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास दो डिसिसिव लेवल थे, 69,109 और 68,864 का। हमने डिस्कस किया था अगर 69,109 के ऊपर मार्केट जाती है तो हमें बाई साइड प्लान करना होगा। हमारा फर्स्ट टारगेट 69,281, 69,674 और 69,990 था। और मैं डिस्कस किया था अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो हमें स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो ऑल्दो हमारे जो टारगेट्स थे वो यहीं तक थे, लेकिन इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया और उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर तक गई है। इसके रीजंस हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो अपसाइड के एक्टिवेट हुए थे सिल्वर में, वो सभी के सभी अचीव हुए सक्सेसफुली और उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर तक मार्केट गई है। और अब हम बात कर लेते हैं एक्सजी यूएसडी की। तो इसमें भी हमने अपसाइड के ही ट्रेड्स मार्क करे थे और एक डिसिसिव लेवल था हमारे पास 21.749 का। हम डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक होगा तो ही हम सेल साइड जाएंगे, अदरवाइज हम बाई साइड प्लान करेंगे। हमारे पास अपसाइड के लिए एक और डिसिसिव लेवल था 21.9 का। ये ब्रेक होते ही हमें नेक्स्ट मूव मिलना था 22.00 और नेक्स्ट आ गया था 22.11 और उसके बाद हमने मार्क किया था 22.23 का लेवल। तो ये सभी लेवल्स मार्केट ने आज हिट करे हैं और इसके अलावा मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इम्पैक्ट मार्केट का मूव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। ठीक है, तो अभी ये क्यों रहा है फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि इसराइल और हमास में इस टाइम पे जो है एक लड़ाई चल रही है और इसराइल भी अब जवाब दे रहा है, बहुत स्ट्रांगली जवाब दे रहा है। और इसराइल ने जो क्या किया है, अपने जो पैदल सैनिक है या जो उनके टैंक्स है उनको गाजा पट्टी पे उतार दिया है, जिसकी वजह से अभी पहले जो हवाई हमले हो रहे थे अब वो एक जमीनी हमले में तब्दील हो चुके हैं। और अब ये जो है बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशंस क्रिएट होती जा रही है। इसकी वजह से जो है लोगों का ना इंटरेस्ट और उनका जो डर है, इंटरेस्ट उनका ईस्ट कंपनीज में कम हो गया है। ईस्टर्न यूरोप में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रखी है, इसे वहाँ पे उन देशों में जो इंटरेस्ट है लोगों का कमज़ोर हो रहा है और जो उनका कॉन्फिडेंस है वो गोल्ड में और सिल्वर में और डॉलर इंडेक्स में ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। क्योंकि ये जो डॉलर इंडेक्स है और गोल्ड है सिल्वर है, ये सेफ हेवन माने जाते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। डॉलर भी जो है सेफ माना जाता है। रीज़न उसका ये है क्योंकि डॉलर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऐसी करेंसी माना गया है, एक्सेप्ट किया गया है, जिसके बेसिस पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें गोल्ड खरीदना अगर इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसके लिए भी हमें डॉलर की ज़रूरत होती है। सिल्वर खरीदना है, क्रूड ऑयल खरीदना है, तो इसके लिए भी हमें डॉलर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए डॉलर जो है एक सेफ करेंसी माना जाता है। इसलिए डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है। लोगों का जो रिस्क एवर्स लोग हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साथ के साथ वो गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज गोल्ड और सिल्वर और डॉलर में जो है ऑपोजिट रिलेशनशिप रहता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड नीचे की तरफ गिरता है और अगर डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड और सिल्वर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑपोजिट रिलेशनशिप रहता है इनके बीच में। तो यहाँ पे अभी अगर हम देखें, अगर आप डॉलर का चार्ट देखेंगे तो डॉलर के चार्ट में भी हमें बुलिश मोमेंटम यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफी बुलिश मोमेंटम नजर आया है। अगर आप गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड में भी हमें देखें स्ट्रॉन्ग अप मूव नजर आया है। और सिल्वर तो हम अभी देख ही रहे हैं, सिल्वर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव में गया है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोगों को डर है उनकी कैपिटल डूब जाने का, उनको डर है इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी ही जगह पर कर रहे हैं जहां पर उनका करेंसी सेफ रहे। ठीक है, और दूसरा जो है वो सेंटीमेंट्स का रीजन रहा है, यानी कि दो रीजन रहे हैं कि लोगों के जो सेंटीमेंट्स है वो चेंज हो रहे हैं। दूसरा रीजन है कि जो इसराइल है उन्होंने अपने पैदल सैनिक और अपने टैंक्स को गाजा पट्टी पर उतार दिया है। उसकी वजह से ये सारा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, सभी जो है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिला है यहाँ से। तो हमें रीजन पता चल गया है कि हमें क्यों ऊपर की तरफ का मोमेंटम मिला है। तो रीजन पता होना चाहिए, जो भी मूव आता है मार्केट में उसकी कोई ना कोई वजह होती है, या तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिस रहेगा या फिर फंडामेंटल्स। तो रीजन हमेशा फाइंड आउट कीजिए कि अगर स्ट्रॉन्ग मूव आया तो किस रीजन से आया है। धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि किस टाइम पे किस न्यूज की वजह से, किस इम्पैक्ट की वजह से, किस मार्केट मार्केट फैक्टर की वजह से, मार्केट फैक्टर की वजह से गोल्ड पे, सिल्वर पे, डॉलर पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। तो धीरे धीरे हमें ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसको आप नोटिस करते रहिए कि किस टाइम पे स्ट्रॉन्ग मूव आया, उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो अभी अगर हमें मार्क करना है कि मंडे को किस तरह का ट्रेड्स रह सकते हैं, तो हमें दो इंपॉर्टेंट डिसिसिव लेवल्स मार्क करने होंगे। इस टाइम पे जहां पर मार्केट है उसके नियरेस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हम डिसिसिव लेवल कंसीडर करेंगे। बाकी जो लेवल्स हैं हमारे टारगेट्स में कंसीडर हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे और उनको हम ग्रीन मार्क कर लेंगे। तो हम एक्सएलयू यूएसडी से ही स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास दो डिसेसिव लेवल आ गए, 22.66, 22.73 का लेवल। अगर 22.73 ब्रेक किया तो 22.82, 22.88, 22.92 हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। और अगर 22.66 रहा हमारा, इसको ब्रेक कर दिया तो 22.57, 22.51 और 22.46 हमारा टारगेट रह सकते हैं। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। और ये जो लेवल्स हैं ये हमने वीडियोस में ही आपके सामने ही ड्रॉ करे, ये इनमें से कोई भी लेवल ऐसा नहीं है जो कि आपकी एब्सेंस में ड्रॉ किए हो। तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये जो लेवल्स हैं, अगर आप रोज वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि किस बेसिस पर हमने इन लेवल्स को मार्क किया है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिनके बेसिस पर जिन पर मार्केट ने पहले भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें सपोर्ट देखने को मिला है और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो इसके बेसिस पर, और यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है, तो इसके बेसिस पर हमने ये लेवल मार्क किया हुआ है। ठीक है, और इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिला है, और अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर इस लाइन को आप पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो आपको और इस एरिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम ये लेवल्स ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप अपने लेवल्स ड्रॉ नहीं करे हैं तो फिलहाल आप ये लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए, और जैसे ही हम कोई नया लेवल ड्रॉ करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने वो लेवल ड्रॉ किया है, क्योंकि वो जब भी हम ड्रॉ करते हैं वो आपके सामने ही ड्रॉ करते हैं। तो आप ये लेवल्स मार्क कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर भी देखिए स्ट्रॉन्ग मूव में है, अपसाइड पे जाता हुआ नजर आ रहा है, और काफ़ी सारे लेवल्स हैं यहाँ पर। हम एक ऐसा काम करते हैं, हम इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि सिल्वर में बहुत ज़्यादा लेवल्स हो गए हैं। यहाँ से हम डेली चार्ट से फिर से हम मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे हमें अगर सबसे पहले हम ट्रेंड ढूंढते हैं, कोई ट्रेंड नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा था जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन ही हमें फिर से रेजिस्टेंस दे सकती है। इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ढूंढने होंगे। तो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को रैंडमली मार्क करते हैं। पीक तो मार्क करेंगे, एक ही पीक है। उसके बाद यहाँ पे मिला हमें रेजिस्टेंस, ये लेवल मिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इस एरिया के बेसिस पर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे मिला हमें रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे मिला रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे मिला हमें रेजिस्टेंस, उसके बाद हमें इस लेवल पर फिर से मिला। यहाँ पर आप देखिए रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर से अगर हम नोटिस करें तो हमें इस लेवल पे मिला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दो बार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है, यहाँ सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद ये लेवल मार्क करेंगे, यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिला है। इसको स्ट्रेच करेंगे, हमें हिस्ट्री में और जाएंगे तो हमें और पता चलेगा। यहाँ देखिए सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बना, फिर से इस एरिया में सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ पे इसके पास आकर मार्केट वापस मुड़ गई, और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेकर मार्केट वापस बाउंस बैक कर गई है। तो डेली चार्ट पे हमें काफी लेवल्स मिल गए, सफिशिएंट लेवल्स हैं। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं और वहां से अपने लेवल्स को और जस्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे अब हम मार्क करेंगे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को। सबसे पहले हम इस लेवल को मार्क करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियर सपोर्ट मिला, क्लियर रेजिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट काफी देर तक रेजिस्टेंस फेस करती रही है, फिर से सपोर्ट का काम किया है मार्केट ने इस लेवल पर, तो इस लेवल को हमने इसलिए मार्क किया है। उसके बाद हम एक और लेवल मार्क करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखिए मार्केट यहीं आकर क्लोज हुई है। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। तो ये लेवल्स हमें मिल गए हैं डाउन साइड के लिए। एक लेवल हम इसको भी मार्क करते हैं क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट मिला है, यहाँ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट बना है। ठीक है, तो ये हमें डाउन साइड के लेवल्स मिल गए। अब हमें अपसाइड के लेवल्स फाइंड आउट करने हैं। अपसाइड के लिए सबसे पहले हमें एक ये लेवल देख नजर आ रहा है। ये लेवल क्यों मिला, देखिए यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिला है। फिर से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पर आकर ट्रैप हो गई, फिर से सपोर्ट लिया। यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, इसलिए हमने इसको मार्क कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हम मार्क करेंगे एग्जैक्टली इस पॉइंट पर। यहाँ पे पॉइंट क्यों किया, मेन फोकस हमारा इस एरिया में यहाँ पर है। यहाँ पर मार्केट ने बहुत घंटे स्पेंड किए हैं। इसके ऊपर देखिए, आप अगर आप नोटिस करेंगे
तो इसके ऊपर मार्केट जो है मुश्किल से ही क्लोज दे पा रही है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज ही नहीं दे पा रही है। यहाँ पे काफी देर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अभी हमारे पास काफी लेवल्स आ गए, सफिशिएंट लेवल्स अपसाइड के और डाउन साइड के हमें मिल गए हैं। अब हमें यहीं से ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी इसको हम चेंज कर लेते हैं इसका कलर, ताकि हमें इजीली आइडेंटिफाइड हो कि ये ट्रेंड लाइन है। तो ब्लू मार्क कर लेते हैं। अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क हो गए हैं, हमें पता चल गया है। तो अभी हमारे पास डिसिसिव लेवल्स कौन से हैं, लेकिन यहाँ से हमें एक लेवल और मार्क करना होगा, ये वाला लेवल। रीजंस के यहाँ पे देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, और ये गैप भी बीच में बना है। ठीक है, तो ये मार्केट में फिर से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन मंडे को कहीं पे भी ओपन हो सकती है मार्केट, क्योंकि एक्सएजी यूएसडी जो है वो पहले खुलता है, सिल्वर का जो मार्केट है वो बाद में खुलता है। तो एक्सएजी यूएसडी के बाद जैसा ही मोमेंटम एक्सएजी यूएसडी में आएगा उसके अकॉर्डिंग सिल्वर अपने मूवमेंट को ओपन करेगा। ठीक है, तो गैप अप गैप डाउन कहीं पे भी ओपन हो सकता है। एक्सएजी यूएसडी पे आपको नजर रखनी होगी, सिल्वर में अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो अगर मार्केट 61,000, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, ये हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा। अगर मार्केट 71,610 को ब्रेक करेगी तो 71,860 फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमारा टारगेट रहेगा। ये ब्रेक हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें अच्छा मूव अपसाइड का देखने को मिलेगा 72,642 और 73,281 का। अदरवाइज ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर आकर आपको वेट करनी है, आपको यहाँ पर आकर जो है पैनिक नहीं करना है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती हुई नजर आ रही है तो आपने ट्रेड प्लान नहीं करना है। इसके ऊपर चली गई है, यानी कि क्लोजिंग आ गई है कैंडल की, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो आपने इसमें एंट्री लेनी है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अदरवाइज आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एंट्री अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, नीचे की तरफ का मतलब है अगर मार्केट ने 71,119 को ब्रेक कर दिया तो हमें सेल सेल प्लान करने को मिलेगा 70,593 और 70,238 और 69,000, इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको हमें मॉडिफाई करके ऊपर रखना होगा। रीजंस का ये है क्योंकि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है और ये रेजिस्टेंस लाइन अब हमें सपोर्ट का काम करने देगी, अभी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो 70,238 के बाद 69,924 हमारा टारगेट रहेगा। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें मंडे को काफी हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, फंडामेंटल्स पे स्विच करते हैं। तो देखिए मंडे को जो है सबसे पहले जापान का डाटा आ रहा है, आपके फोरकास्टेड लेवल्स और अगर प्रीवियस लेवल्स से ज़्यादा पॉजिटिव फिगर्स आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, जापान के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, जैसे कि एक्सपेक्टेड भी है, तो यूएसडी जेपीवाई में आपको एक ट्रेड देखने को मिलेगा। यूएसडी जेपीवाई इस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है, क्योंकि जेपीवाई देखिए बाद में लगा है, यूएस डॉलर जो है पहले लगा है। ठीक है, अगर जेपीवाई स्ट्रांग होगा तो यूएस डॉलर कमजोर होगा और इसकी वजह से जो यूएसडी जेपीवाई है वो नीचे की तरफ गिरेगा। उसके बाद 12 बजे के अराउंड इंडिया का डाटा आ रहा है, इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है, जिसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस केस में जो इम्पैक्ट है वो हमें इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, इंडियन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो आपको ये डाटा हेल्प करेगा और 12 बजे के अराउंड आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज शाम को 6 बजे यूएस का डाटा आ रहा है, न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है ये। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, तो जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए। लेकिन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव एक्सपेक्टेड है, 1.9 से गिरकर -1.5 नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है, नेगेटिव आता है, तो डॉलर इंडेक्स इस केस में हमें नीचे जाता हुआ नजर आएगा, और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गया तो हमारे जो इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सएजी यूएसडी के ऊपर वो पॉजिटिव पड़ेगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन इस केस में आपको ध्यान रखना है, देखिए ये हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि डॉलर इंडेक्स अगर नीचे जाएगा तो अपोजिट इम्पैक्ट एक्सएजी यूएसडी पर पड़ेगा, लेकिन आजकल जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो मार्केट को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डॉलर इंडेक्स को देखकर ही ट्रेड नहीं लेना है कि अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा है तो आप एक्सएजी यूएसडी में ट्रेड प्लान कर लेंगे बाई साइड का, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने वेट करनी है और जो एक्सएजी यूएसडी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनको आपने स्ट्रांगली रिस्पेक्ट देनी है, उनके बेसिस पर आप ट्रेड प्लान कीजिए। आप एक्सएजी यूएसडी में अगर ट्रेड करते हैं तो, और डॉलर इंडेक्स को बेस बनाकर ट्रेड प्लान मत कीजिए, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था, अभी हमने नोटिस किया है, बताया भी है, रीजंस भी बताए हैं
कि मार्केट क्यों एक ही डायरेक्शन में डॉलर इंडेक्स और एक्सजेड यूएसडी को लेकर जा रही है। तो सेम इम्पैक्ट अभी कंटिन्यू होने वाले हैं कुछ टाइम तक। इसराइल और हमास की जो लड़ाई है वो भी चल रही है, ठीक है, तो इम्पैक्ट पड़ता ही रहेगा। तो इसलिए कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा, अकेले डॉलर इंडेक्स के ऊपर बेस्ड स्ट्रैटेजी अप्लाई मत कीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।